हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अनअकैडमी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशल क्लास, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूँ स्पेशल क्वेश्चन वर्ल्ड जीके के। वर्ल्ड में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन जीके के क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने। इंग्लैंड को बनियों का देश नेपोलियन ने कहा। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? टॉमस पेन। मदर नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? मैक्सिम गोर्की ने की थी। और ये पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और रेलवे के लिए। एक एक क्वेश्चन को लिखते चले जाइएगा। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करना है। गुलाबों का युद्ध कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1805 को गुलाबों का युद्ध हुआ था। मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई थी? 1215 में मैग्ना कार्टा की घोषणा हुई। कानून की आत्मा किसकी रचना है? मोंटेस्क्यू की रचना है कानून की आत्मा। नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? रूस पर आक्रमण करना। लिटिल कार्पोरल किसे कहा जाता है? नेपोलियन को ही लिटिल कार्पोरल के नाम से जाना जाता है। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? प्रशा। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? फ्रांस से। बिस्मार्क को किसने बाजीगर कहा था? विलियम प्रथम ने। हिटलर का जन्म कब कहाँ हुआ था? 20 अप्रैल 1889 को ब्राउनाउ में हुआ था। नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना? 1804 ईस्वी में बना। नेशनल, एक मिनट, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया है, मैं अभी दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ। ये यहाँ ये समस्या आ गई है अभी, एक बार ये बंद हो जाएगा तो फिर सही हो जाएगा। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन कब व किसने किया? 1920 में हिटलर ने किया। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नाजी पार्टी नाम से जाना जाता है। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या था? मीन कैम्फ, माई स्ट्रगल, मेरा संघर्ष। 3 नाम इसके आते हैं, मीन कैम्फ और मेरा संघर्ष और माई स्ट्रगल। जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1933 को हुई थी। एक राष्ट्र एक नेता, यह नारा किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। हिटलर की विस्तारवादी नीति का शिकार सर्वप्रथम कौन सा राष्ट्र था? ऑस्ट्रिया। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? हर्डर को कहा जाता है। तुर्की में नए संविधान की घोषणा कब हुई थी? 20 अप्रैल 1924 को हुई। जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन सा राष्ट्र बना था? चाइना। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया किसने शुरू की थी? मूल सुहितों ने। जापान की सैनिक सेवा अनिवार्य कब की गई? 1872 में। जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब छोड़ी थी? 24 फरवरी 1933 को। जापान के द्वारा अमेरिकी व्यापार के लिए किसने खोला था? अमेरिकी नाविक पेरी ने। तुर्की में ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब प्रारंभ होता? 26 दिसंबर 1925 को। इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? कुस्तुनतुनिया। कॉन्स्टेंटिनोपल भी इसे ना जाना जाता है। कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई थी? 1938 में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ अपमानजनक संधि कब हुई? 10 अगस्त 1920 को। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ हुई अपमानजनक संधि को किस नाम से जाना जाता है? सेवा की संधि। लोजोन की संधि कब हुई थी? 24 अगस्त 1923 को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। लार्जोन की संधि किस किस के मध्य हुई? तुर्की और यूनान के बीच। तुर्की में रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के संस्थापक कौन थे? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तुर्की में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण क्या था? जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण करना। पेरिस शांति सम्मेलन कब से कब तक आयोजित हुआ था? 18 जनवरी 1919 से 21 जनवरी 1920 तक। 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम होता है, यह किसने कहा था? वॉल्टेयर ने कहा था। जर्मनी में आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था?
ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किस राष्ट्र पर 1914 ईस्वी में आक्रमण किया था? बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस व रूस पर। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क पाशा। पान इस्लामिज्म का नारा किसने दिया था? अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। म्यूनिक पैक्ट कब हुआ था? 29 सितंबर 1938 को। जर्मनी द्वारा वर्सा की संधि का पहला बड़ा उल्लंघन कब किया गया था? 1935 में। वर्सा की संधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आरोपित संधि। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब भाग लिया था? 8 दिसंबर 1941 को। जापान के किन दो नगरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे? हिरोशिमा व नागासाकी पर। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, नागासाकी पर 9 अगस्त को। अमेरिका द्वारा प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। अमेरिका के पहला परमाणु बम कहाँ गिराया था? हिरोशिमा पर। अमेरिका द्वारा नागासाकी पर परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस समय हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। माप तोल की दशमलव प्रणाली का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। आधुनिक फ्रांस का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डे गॉल को। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। लुई सोल्वे को किस अपराध में फांसी दी गई थी? देशद्रोह के अपराध में। स्टेटस जनरल के अधिवेशन का आरंभ कब हुआ था? 5 मई 1789 में। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन ने। हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? 30 अप्रैल 1945 को। 7 सप्ताह का युद्ध अथवा ऑस्ट्रिया पर्शिया युद्ध कब हुआ था? 1866 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 18 जनवरी 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि किस किस के मध्य हुई थी? फ्रांस और पर्शिया के मध्य। फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ था? 10 मई 1871 को। चीन में स्वतंत्र शासन पद्धति का जन्म कब हुआ था? 1911 में। चीन में खुले द्वार की नीति का जनक किसे माना जाता है? डेंग जियोपिंग को माना जाता है। हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? माओ तसे तुंग ने। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? बिस्मार्क को। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के मध्य त्रिकूट का निर्माण कब हुआ था? 1882 में। अमेरिका किस समय प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था? 6 अप्रैल 1917 को। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 11 नवंबर 1918। जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कब किया था? 1931 में। इंग्लैंड में शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक कौन था? सेलिसबरी। न्यू डील के प्रतिपादक कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। रोम बर्लिन समझौता कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1936 को। जर्मनी ने आत्मसमर्पण कब किया था? 7 मई 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इटली का अधिनायक कौन था? मुसोलिनी। खुले द्वार की नीति का जनक किसे माना जाता है? जॉन हे को। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? sun यat-sen को। sun यat-sen की मृत्यु कब हुई थी? 1925 में हुई थी। चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? अप्रैल 1927 में। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? हुनान में। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 28 जुलाई 1914 को। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 2 सितंबर 1945 को। मोरक्को संकट कब पैदा हुआ था? 1905 में। वर्सा की संधि कब लागू हुई थी? 28 जनवरी 1919 से। वर्सा की संधि किसके साथ हुई थी? जर्मनी के साथ। प्रथम विश्व युद्ध में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था? 37 राष्ट्रों ने। रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? 1904-1905 में। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 को। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
जो प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध की तिथियां मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेलवे में, दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में पूछ लिए जाते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाएं और मेरे प्लस कोर्स से जुड़ जाएं अनअकैडमी पे। मेरा रेफरल कोड है A2Z करियर्स, CAREERS, A न्यूमरल 2Z CAREERS, A2Z करियर्स मेरा रेफरल कोड है, जिसे अगर आप प्लस कोर्स लेते हुए यूज़ करेंगे तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। ट्रिकी गुरुजी के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। अनअकैडमी पे डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से भी मैं आपको मिल जाऊंगा और स्पेशल ट्रिक्स की क्लास में आपको कराता हूँ। लगातार आप मेरे साथ जुड़े हैं, थैंक यू वेरी मच। आप मुझे समय समय पर हैट भी डेडिकेट करते रहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। वी विल मीट टुमारो विद ए न्यू लेसन। टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू, सायोनारा। तो प्यारे दोस्तों, अभी अभी मैंने आपको अपने अनअकैडमी प्रोफाइल के बारे में बताया। चलिए साथ साथ मैं आपको अपने YouTube चैनल के बारे में भी बता देता हूँ। A2Z करियर्स जीके ट्रिक्स के नाम से मेरा YouTube चैनल है। YouTube के सर्च बॉक्स में अगर आप डालेंगे तो आपको मेरा चैनल तुरंत मिल जाएगा और आप तुरंत मेरे साथ इसमें जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे YouTube चैनल को A2Z करियर्स जीके ट्रिक्स, और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।